मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में आपको विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 3 तक के लिए कहा गया था हल करने के लिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो सवाल है ये आपको प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। तरह क्या है, वही सवाल ही है। यानी विविध प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 11 है। तो वो आप पिछला वीडियो देख लीजिए और उसको उसी तरह से समझ के यहाँ पर लगा लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 में लिखा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। ये सवाल है। तो इसमें सममित और विषम सममित में ज़रा कंडीशन क्या होती है या ये सवाल कैसे लगते हैं, इनको ज़रा ढंग से यहाँ समझिए। तो इसमें देखिए 2 प्रकार की कंडीशन दी जा रही हैं। कंडीशन ये है, कह रहा है कि अगर ए सममित है तो हमें बी डैश ए बी को सममित सिद्ध करना है, और ए अगर विषम सममित है तो हमें बी डैश ए बी को विषम सममित सिद्ध करना है। आ गई बात आपको समझ में? आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए और इसमें देखिए हम इसको भाषा क्या है वो समझा रहे हैं। इसमें ये कह रहा है कि यदि ए एक सममित आव्यूह है तो हमें बी डैश ए बी को भी सममित आव्यूह सिद्ध करना है, और यदि ए विषम सममित है तो बी डैश ए बी को भी विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। आ गई बात समझ में आपको? तो देखिए इसका पहला पार्ट लेके चलते हैं। पहले पार्ट का मतलब ये हुआ कि हम ए को सममित मान के चल रहे हैं तो बी डैश ए बी को सममित सिद्ध करना है। ठीक है, तो उससे पहले आप ये समझ जाएं कि सममित आव्यूह होता क्या है। तो देखिए अगर कोई आव्यूह दिया जा रहा है और हमने उस आव्यूह का परिवर्त निकाला, और परिवर्त आव्यूह हमने क्या देखा कि उसी दिए गए आव्यूह के बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आव्यूह एक सममित आव्यूह है। क्या है, देखिए लिखा हुआ है, चूँकि ए एक सममित आव्यूह है इसलिए ए डैश बराबर ए। यानी अगर कोई आव्यूह अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है तो फिर वो जो है ए एक सममित आव्यूह उसे कहते हैं। और परिवर्त कैसे निकालते हैं? परिवर्त निकालने के लिए रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ध्यान आया आप सभी को? चलिए आगे देखिए, ये तो कंडीशन हो गई कि अगर ए सममित आव्यूह दिया जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ए डैश बराबर एक क्वेश्चन में दिया जा रहा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी सममित आव्यूह है। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर परिभाषा बताई कि अगर कोई आव्यूह सममित तभी होता है जब उसका परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर हो। तो अगर हमें बी डैश ए बी को सममित सिद्ध करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा कि इसी का परिवर्त बी डैश ए बी का परिवर्त इसी बी डैश ए बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें किसी आव्यूह को सममित सिद्ध करना है तो इसका मतलब है कि उसका परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर सिद्ध करना है। ये इसका मतलब होता है, जिसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें ये लाइन लानी है कि हमें अगर बी डैश ए बी को सममित सिद्ध करना है, इसका मतलब बी डैश ए बी का जो परिवर्त होगा वो इसी आव्यूह के बराबर लाना है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो वही देखिए ये लिखा हुआ है हमने बी डैश ए बी का परिवर्त। तो बी डैश ए बी का जो परिवर्त है ये कैसे लेंगे? तो देखिए यहाँ 3 मतलब मान है, बी डैश ए बी 3 मान है। तो हम क्या करेंगे, 3 मान में से किसी भी 2 मान को 1 मान लेंगे। जैसे हमने ए बी को 1 मान लिया तो बी डैश 1 मान हो गया, तो 2 मान बन गए ये। ठीक है, तो जब 2 मान के ऊपर परिवर्त लगा होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो देखिए बगल में लिखा है कि जैसे P और Q 2 आव्यूह हैं, गुणे में लिखे हुए हैं, तो अगर इसका परिवर्त निकालना है तो इसका परिवर्त होता है बाद वाले का परिवर्त इंटू पहले वाले का परिवर्त। मतलब उनको पलट के लिख देते हैं, अलग अलग परिवर्त लगाकर। ये हमने परिवर्त आव्यूहों के गुणधर्म में आपको पढ़ाया है। आप पिछला वीडियो देखिए और समझिए कि हाँ ये वहाँ पर हमने बताया है, ऐसी कोई चीज़ की नहीं बताई है, तो आपको फिर से ध्यान आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर वही एप्लीकेशन करनी है। तो क्या करेंगे, बाद वाले अवयव को पहले लिखेंगे, यानी ए बी को पहले लिखेंगे तो ए बी का परिवर्त इनटू पहले वाले को बाद में लिखेंगे तो बी डैश का परिवर्त। तो इससे ये लाइन सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे देखने के लिए फिर से देखिए, यहीं पर जब दो अवयव गुणे में लिखे हों और उसका परिवर्त निकालना हो तो इसका मान होता है बाद वाले का परिवर्त इनटू पहले वाले का परिवर्त। तो यहाँ आइए, ए और बी दो अवयव लिखे हैं, इसका परिवर्त लिखा हुआ है, तो बाद वाले का परिवर्त इनटू पहले वाले का परिवर्त, मतलब बी डैश इनटू ए डैश, ठीक है। और इस दूसरे वाले पद में आते हैं, बी डैश का डैश जहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए इधर बगल में कि किसी अवयव का जो परिवर्त का परिवर्त होता है ये उसी अवयव के बराबर होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको उसी गुणधर्म में, उसी गुणधर्म में जब हम पढ़ाए हैं परिवर्त अवयव के गुणधर्म, वहाँ पर आपको लिखवाया है हमने, ठीक है। तो परिवर्त अवयव का जो परिवर्त होता है वो उसी अवयव के बराबर होता है। तो यानी बी डैश का जो डैश है वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, इस प्रॉपर्टीज की सहायता से, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखिए, समीकरण 1 में था कि ए डैश बराबर ए था, मतलब ए एक सममित अवयव कह रहा था, मतलब ए डैश बराबर क्या था, ए था। तो वही समीकरण 1 से हम ये मान रख देंगे। तो जो ए डैश लिखा हुआ है उस ए डैश की जगह अगली लाइन में क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो क्या वैल्यू बन गई, आकर वैल्यू बन गई बी डैश ए बी। क्या वैल्यू बन गई, बी डैश ए बी। तो देखिए हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे बी डैश ए बी का परिवर्त, और क्या निकल के आ गया, बराबर बी डैश ए बी, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्टिंग में हमें क्या सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था कि बी डैश ए बी का जो परिवर्त है वो बी डैश ए बी के बराबर होना चाहिए, तभी हमें ये पता चलेगा, ये सिद्ध होगा कि ये बी डैश ए बी जो है एक सममित अवयव है। तो यही चीज़ देखिए आ गया यहाँ रिजल्ट कि बी डैश ए बी का जो परिवर्त है वो बी डैश ए बी के बराबर है। इसका मतलब ये प्रमाणित होता है कि बी डैश ए बी एक सममित अवयव है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या देखिए, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अगर ए को हम विषम सममित लेके चलेंगे तो बी डैश ए बी को भी विषम सममित सिद्ध करना है। क्या करना है, ए को हम अगर विषम सममित अवयव लेकर चलेंगे तो हमें बी डैश ए बी को विषम सममित अवयव सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए एक विषम सममित अवयव है, देन प्रूव दैट बी डैश ए बी एक विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित अवयव की कंडीशन क्या होती है, तो देखिए ध्यान से, अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई अवयव सममित अवयव होता है तो ए डैश बराबर ए होता है, और अगर कोई अवयव विषम सममित होता है, चूँकि एक विषम सममित अवयव है, तो फिर ए डैश बराबर माइनस ए होता है। समझ में आया आपको, यानी सममित के लिए ए डैश बराबर ए और विषम सममित के लिए ए डैश बराबर माइनस ए। तो ये जो कंडीशन है ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ए डैश बराबर माइनस ए। अब देखिए ध्यान से, अब हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि बी डैश ए बी विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित अवयव कैसे सिद्ध होता है, विषम सममित अवयव करने के लिए हमें जिसको विषम सममित सिद्ध करना है, जैसे ए विषम सममित था तो ए डैश बराबर माइनस ए था, मतलब उसके ऋणात्मक के बराबर था। तो अगर बी डैश ए बी विषम सममित है तो मतलब इसका जो परिवर्त होगा इसी के ऋणात्मक के बराबर होगा। ये चीज़ हमें रिजल्ट लाना है, ये विषम सममित, ये जब रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब होगा कि बी डैश ए बी क्या है, विषम सममित अवयव है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बी डैश ए बी का परिवर्त, फिर से वही कॉन्सेप्ट कि हम इनमें किसी दो को, मतलब दो को हम एक मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक ये बन जाएगा और दूसरा ये बन जाएगा। और जब दो अवयवों का परिवर्त लगा होता है, दो अवयवों का परिवर्त लगा होता है तो वो क्यू डैश पी डैश, मतलब बाद वाले का परिवर्त इनटू पहले वाले का परिवर्त। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाद वाले का परिवर्त इनटू पहले वाले का परिवर्त। तो फिर से वही लाइन बन गई कि ए बी का डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश, मतलब बाद वाले का परिवर्त इनटू पहले वाले का परिवर्त। और ये परिवर्त का परिवर्त है, तो परिवर्त का परिवर्त किसके बराबर होता है, उसी अवयव के, यानी बी डैश का डैश क्या होगा, बी के बराबर होगा, ठीक है। अब समीकरण 2 में क्या था, ए डैश का मान माइनस ए था, तो हमने ए डैश का मान ये जो है माइनस ए लिख दिया, तो माइनस ए लिख दिया।
तो रिजल्ट क्या मिल गया हमें रिजल्ट मिल गया कि बी डैश ए बी का जो परिवर्त है जो हम लेके चले थे इसका मान माइनस बी डैश ए बी के बराबर आ गया। तो देखिए यही तो हमें सिद्ध करना था कि बी डैश ए बी का परिवर्त जो है माइनस का बी डैश ए बी के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी डैश ए बी एक विषम सममित अवयव है। समझ में आ गया सभी को? तो ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप कंप्लीट करिए, बाकी अगले सवाल के लिए अगली क्लास। धन्यवाद।